न पन्ना पलटा न जुबान लड़खड़ाई, 50 दिनों तक लगातार बिना देखे पूरे ग्रंथ का कर लिया पाठ। 19 साल के आधुनिक ऋषि ने विज्ञान को भी हैरत में डाल दिया। इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आप भी कहेंगे यही है सनातन की असली शक्ति। रील नहीं, ये है भारत का रियल युवा, पंडित देवव्रत ने साबित कर दिया। गुरु परंपरा का असली वारिस बिना किताब देखे एक ही वेद में 50 दिनों तक ग्रंथ का पाठ। 19 साल के बेटे की उपलब्धि देखकर हर सनातनी को होगा नाज। 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश इन दिनों खूब चर्चा में। उन्होंने जो काम किया है उस पर विज्ञान भी हैरान है। उनकी उपलब्धि केवल एक आध्यात्मिक घटना नहीं है बल्कि भारतीय वैदिक परंपरा के पुनर्जागरण की गूंजती हुई घोषणा लगती है। काशी की धरती पर 50 दिन तक बिना रुके, बिना अशुद्धि के स्मृति से वेद पाठ करने वाला यह युवा केवल एक साधक नहीं बल्कि गुरु परंपरा की जीवित मिसाल बनकर उभरा है। वाराणसी जहां क्षण घंटियों, शंख और मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजती रहती है, वहीं पर महाराष्ट्र के 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने ऐसा इतिहास रचा जिसकी चर्चा आने वाली कई पीढ़ियां करेंगी। शुक्ल यजुर्वेद मानदिनी शाखा के दंडक्रम पारायण जैसा अत्यंत जटिल पाठ 50 दिन तक लगातार, वो भी पूरी तरह कंठस्थ, आज के दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। जब लोग मोबाइल के पिन और वाईफाई का पासवर्ड तक भूल जाते हैं, ऐसे समय में लाखों वैदिक पदों को स्मृति में संजोकर अक्षरशः उच्चारण करना मानव मस्तिष्क की क्षमता की सीमाएं बदल देता है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था बल्कि ये संदेश भी है कि आधुनिक भारत में टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच भी तप साधन और वैदिक ज्ञान की परंपरा कितनी जीवित और प्रासंगिक है। काशी की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक इस उपलब्धि ने यह एहसास कराया कि भारत की असली ताकत उसकी स्मृति, उसकी संस्कृति और उसकी गुरु शिष्य परंपरा में ही बसी है। देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद मानदिनी शाखा के दंडक्रम पारायण के अंतर्गत लगभग 2000 मंत्रों का पाठ किया जो संरचना और उच्चारण की दृष्टि से अत्यंत जटिल माने जाते हैं। दंडक्रम स्वरूप में मंत्रों की पुनरावृत्ति, क्रम परिवर्तन और विशिष्ट शैली के कारण इसे केवल पढ़ लेना भी कठिन मात्र माना जाता है, लेकिन देवव्रत ने पूरी पुस्तक खोले बिना सब कुछ स्मृति से कर लिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने करीब 25 लाख पदों का लगातार वाचन किया और वो भी पूरे 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के, और वो भी बिना किसी अशुद्धि के। वैदिक परंपरा के ज्ञात इतिहास में ऐसा पहले दंडक्रम पारायण लगभग 200 साल पहले नासिक में हुआ था, यानी 2 सदियों बाद काशी इस अनोखी साधना का साक्षी बना। देवव्रत की इस उपलब्धि का सबसे अनोखा पक्ष उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और निरंतर साधना है, जिसने उन्हें किताब खोले बिना इतने विशाल पाठ को कंठस्थ रूप में जीवंत करने की क्षमता दी। वैदिक गुरुकुल में वर्षों तक चलने वाली शिक्षा, उच्चारण की शुद्धि, लय, स्वर और भाव सब मिलकर ऐसे साधक को तैयार करते हैं जो केवल पाठ नहीं करता बल्कि मंत्रों को जीता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने टिप्पणी की कि जब आज की पीढ़ी को छोटी छोटी चीजें याद करना मुश्किल हो जाता है, तब 19 वर्ष की आयु में ये वैदिक साधना एक अलग ही मानक तय करती है। इसने ये भी दिखाया कि यदि मार्गदर्शन सही हो तो युवा पीढ़ी आध्यात्मिक अनुशासन और पारंपरिक ज्ञान के प्रति उतनी ही गंभीर हो सकती है जितनी आधुनिक करियर के प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवव्रत महेश रेखे की इस विलक्षण उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है और कहा है कि जो उन्होंने किया उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति इस पर गर्व करे। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि शुक्ल यजुर्वेद की मानदिनी शाखा के 200 मंत्रों वाले दंडक्रम पारायण को 50 दिन में बिना किसी रुकावट और बिना गलती के पूरा करना गुरु परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है। काशी के सांसद होने के नाते पीएम ने खुशी भी जताई कि इतना अनोखा काम इस पवित्र नगरी में संपन्न हुआ और जिन्होंने देवव्रत का साथ दिया उनके परिवार, संतों, विद्वानों और संस्थाओं सबको प्रणाम किया। सम्मान के रूप में देवव्रत को 5 लाख रुपए के सोने का कंगन और 1,11,116 रुपए पुरस्कार के तौर पर प्रदान की गई, जो केवल पुरस्कार नहीं बल्कि वैदिक विद्या के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बन गया। देवव्रत के सम्मान में वाराणसी में जुलूस निकाला गया जो किसी साधारण शोभा यात्रा से कहीं ज्यादा भव्य और चलता फिरता वैदिक महोत्सव बन गया। रथ यात्रा क्रॉसिंग से महमूदगंज तक निकाली गई। इस जुलूस में 500 से अधिक वेद छात्र, पारंपरिक वाद्य यंत्र और शंख ध्वनि की गूंज ने पूरे शहर को मानो एक विशाल यज्ञशाला में बदल दिया। ऐसे नौजवान साथी ने भारत का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया और फिर से प्राचीन परंपराओं को जागृत कर दिया है। 19 साल के इस युवा वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा।